जिस प्रकार से कुछ लेखक, कुछ अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट्स भारत में जैसे कयामत आ गई हो ऐसा सब पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ अंदाजा ही नहीं है भारत के सामर्थ्य का। योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, योर कॉन्फिडेंस cannot be understood by these weak-kneed people. कुछ तो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर एजेंडा ही चलाते हैं भारत के खिलाफ पूरे समय। उनको भारत का ग्रोथ स्टोरी और भारत का आत्मसम्मान, भारत की अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो दिखती नहीं है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक नए नजरिए से देखती है। क्या हिम्मत है भारत में, क्या जोश है भारत के उद्योग में, व्यापारी जगत में, हमारे स्टार्टअप्स में। मैं कई इंटरेक्शंस कर रहा हूं आजकल अलग अलग सेक्टर्स के साथ, जरूर बताते हैं कि उनको किस प्रकार का इंपैक्ट होगा, पर अभी तक एक सेक्टर नहीं है एक जिसने आके कोई रोना धोना किया। हर एक आके बोलता है प्रधानमंत्री जी को मैसेज दे देना हम आपके साथ खड़े हैं। पूरी हिम्मत से भारत एकजुट होकर एक धागे में अपने आप को पिरोकर साथ में आगे बढ़ेगा और तेज गति से बढ़ेगा, नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। कोई हमारे साथ भेदभाव करने की कोशिश करे, कोई हमारे साथ अच्छा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे तो उसके लिए तो हम सदैव तैयार हैं, पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, मुझे लगता है भारत का 140 करोड़ देशवासियों का जो आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ना तो कभी झुकेंगे ना कभी कमजोर होंगे। एक साथ मिलकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, नई मार्केट्स कैप्चर करेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं इस साल हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगी। ग्लोबल मार्केट में हमारा शेयर ही इतना छोटा है, हमें डरने की क्या जरूरत है। और ये एनालिस्ट पता नहीं कहां से समझ के लिखते हैं, उनको अभी तक ये नहीं ध्यान आया कि भारत तो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। कोविड में जब तकलीफ आई थी तो एक तरफ सरकार तो खड़ी रही आप सबके साथ, पूरे हिम्मत के साथ भारत के उद्योग ने कोविड जैसी महामारी संभाल ली, न्यूक्लियर सैंक्शन संभाल लिए। उसके बाद भारत का 2% जीडीपी में अगर कुछ इंपैक्ट हो, और उसमें भी 40% आइटम तो ऐसे हैं जो कवर ही नहीं होते हैं, उसके अलावा जो कवर होते हैं उसमें कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, अब जेम एंड ज्वेलरी है, उसकी वैल्यू एडिशन शायद 3-4-5% से ज्यादा नहीं होती है। मुझे पूरा विश्वास है पत्रकार और एनालिस्ट इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हेडलाइन में मजा नहीं आता है जब तक इसको एग्जैजरेट ना करें। और मेरा पूरा विश्वास है कि हम और तेज गति से भारत आगे बढ़ेगा। जो एफटीएस हमने किए हैं, अब आप देखिए सब विकसित देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, एफ्टा, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, यूके, आगे चल के यूरोपियन यूनियन से तेज गति से बातचीत चल रही है। शायद कॉमर्स सेक्रेटरी कल परसों ही जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं चर्चा के लिए। उनकी टीम भारत आ रही है अगले हफ्ते, उनका मंत्री उसके बाद आ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि
भारत एक ऐसा उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी, जिसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ने वाली आगे आने वाले दिनों में कि यूरोपियन यूनियन हो, ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं हम सेकेंड ट्रांच करें एफटीए का, ओमान का एफटीए जल्द ही फाइनल हो जाएगा। कल कतार के मंत्री आए थे, वो भी चाहते हैं एफटीए करना आप सबके साथ। सऊदी अरेबिया के साथ भी चर्चाएं चल रही है, वो तो चाहते हैं 6 के 6 खाड़ी के देश एफटीए में एक साथ आ जाए। न्यूजीलैंड, चिली, पेरू सबसे तेज गति से बातचीत चल रही है। यूरेशिया के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गए, एक बड़ा समूह है कई देशों का। आखिर आप कल्पना करिए ये क्या जादू है जो पूरी दुनिया आज आपके साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। ये भारत के निर्णायक नेतृत्व में है, ये जादू आप सबके सामर्थ्य में, आपकी काबिलियत में है, ये जादू आप सबकी मेहनत और पसीने में है। ये जादू भारत में बढ़ती हुई स्वदेशी की भावना में है। कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, हमारे सप्लाई चेन्स और मजबूत हो, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स should define India in the future. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.